दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई नेता और विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने राष्ट्रपति भवन के लिए पैदल मार्च निकाल रहे थे और इस दौरान कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बीच में ही रोककर गिरफ्तार किया। पीएल पुनिया, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव गिरफ्तार हुए हैं। इंदौर में चमेली देवी स्कूल में एक छात्र ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाने की कोशिश की है। मौके पर पहुंची स्कूल टीचर ने छात्र को बचाया। दरअसल छात्र जानलेवा ब्लू व्हेल गेम की 50वीं स्टेज पूरी करने के लिए कूदने की कोशिश कर रहा था। राजेंद्र नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भोपाल जेल में बच्चों के चेहरे पर सील लगाने के मामले में गांधीनगर निवासी एक महिला ने अपनी गलती स्वीकारी है। मामले में महिला ने हलफनामा देकर अपनी गलती स्वीकारी है और उसका कहना है कि अब वो कोई कार्रवाई नहीं चाहती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व एडीजी रमेश शर्मा को पेट दर्द में शिकायत के बाद भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल से दिल्ली के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। शर्मा को भिलाई से रायपुर एयरपोर्ट लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें दुर्ग और रायपुर पुलिस के जवानों ने खास इंतजाम किए। कुम्हारी तक दुर्ग पुलिस, जबकि कुम्हारी से रायपुर एयरपोर्ट तक रायपुर पुलिस ने जिम्मा संभाला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के 3 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे का कार्यक्रम प्रदेश भाजपा ने घोषित कर दिया है। उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। शाह 18 अगस्त से 20 अगस्त तक प्रदेश में रहेंगे। इस दौरान 18 अगस्त से उनका बैठकों का दौर शुरू होगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उन कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 18 से 20 अगस्त तक मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। शाह के दौरे की तैयारियों को लेकर 19 आयामों के प्रमुख अरविंद मेनन ने भोपाल में पार्टी के कामकाज की समीक्षा की। अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा में 19 विभाग और 7 प्रकल्प काम कर रहे हैं। शाहजहांपुर में बुधवार को अगस्त क्रांति की 75वीं वर्षगांठ पर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन ये कार्यक्रम महज रस्म अदायगी बनकर ही रह गया। दरअसल इस आयोजन में ज्यादातर आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि नदारद रहे। इससे नाराज विधायक ने तंज भी कसा और ये तक कह दिया कि अब लोगों का खून गर्म नहीं रहता है। सिविलियन समान काम समान वेतन 7वां वेतनमान जैसे 9 मांगों के साथ प्रदेश भर के शिक्षाकर्मी आज राजधानी रायपुर में हड़ताल कर रहे हैं। शिक्षाकर्मियों के संजय शर्मा खेमा ने हड़ताल का ऐलान किया। उनका दावा है कि करीब 20,000 शिक्षाकर्मी छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के बैनर तले राजधानी में जुटे हैं। बता दें कि 2 सितंबर से शिक्षाकर्मियों के दूसरे धड़े ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। पंजाब की खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को हथियार सप्लाई करने वाले 3 आतंकियों को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। बुधवार देर रात पंजाब पुलिस ने मध्य प्रदेश एटीएस की मदद से तीनों आतंकियों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर जिले के चिनोर, डबरा और थाटीपुर इलाके से पकड़े गए आतंकियों के नाम बलकार सिंह, बलवंत सिंह और सत्येंद्र उर्फ छोटू रावत है। सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक में मलेरिया का प्रकोप है। मलेरिया से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मलेरिया की वजह का पता लगाने के लिए आईसीएमआर की जबलपुर और रायपुर की 5 सदस्यीय टीम कोल्हुआ गांव पहुंची। लोगों के सैंपल कलेक्ट किए। करीब 13,035 लोगों की जांच की गई। इसमें 1161 मलेरिया के रोगी मिले हैं। राजधानी रायपुर में एटीएम के जरिए धोखाधड़ी करने वाला गिरोह सक्रिय है। ये गिरोह एटीएम के बटन को गोंद जैसी चीज से चिपका देता है और पैसे निकालने आए लोगों को झांसा देकर पैसे निकाल ले रहा है। एक पखवाड़े के भीतर रायपुर के टैगोर नगर में एक ही एटीएम से अब तक 4 बार लोगों को शिकार बनाया जा चुका है। नरसिंहपुर के बरमान के सूरजकुंड में नर्मदा नदी में हुए दर्दनाक हादसे में लापता हुई 3 लड़कियों का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी लड़कियों के शव बरामद नहीं किए जा सके। इसके बाद रेस्क्यू रोक दिया गया। सुबह होते ही फिर से गोताखोरों ने तलाशी शुरू की। अंबिकापुर के चिखलाडीह में 9 साल की मासूम की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। घर में शौचालय नहीं होने के कारण बच्ची खुले में शौच करने गई थी और इस दौरान ये हादसा हुआ। कोरबा के बाकी मोंगरा थाना के सिंघाली में एक युवक ने रॉड से 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे 2 महिलाओं और एक पुरुष को गंभीर चोट आई है। फिलहाल गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुरानी रंजिश के चलते हमला करना बताया जा रहा है। रायपुर में खमतराई थाना इलाके में भनपुरे के गोकुल नगर में नाली में एक नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव 4 से 5 महीने के नवजात का है। पुलिस जांच में जुटी है।
रायगढ़ जिले के भालूनारा गांव में महीने भर से लापता युवती का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। युवती की हत्या उसी के प्रेमी ने की थी। इसका खुलासा आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में किया। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन युवती ने गर्भवती होने के बाद आरोपी उस पर गर्भपात कराने का दबाव बना रहा था। युवती के मना करने पर आरोपी ने उसे मौत की घाट उतार दिया और शव को दफना दिया। कोरबा के करतला क्षेत्र के चोरभट्टी इलाके में गांव के एक युवक ने सोते हुए व्यवसायी को जगाकर मोबाइल खरीदने के नाम पर नदी किनारे लेकर गया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के हसौद के गुंजिया बोड़ा गांव में तालाब में पत्थर से बंधा एक शव मिला है। मृतक की पहचान गांव के ही 52 वर्षीय अर्जुन के रूप में हुई। पहचान छिपाने के लिए मृतक के शरीर पर काला रंग भी लगाया गया था। शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक अर्जुन पर हत्या का आरोप है। सूरजपुर जिले के कोल्हुआ में मलेरिया का प्रकोप जारी है, जिससे आए दिन एक मौत हो रही है। बीते दिनों एक 10 महीने के बच्चे की मौत मलेरिया से हुई, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने बच्चे के शव को ले जाने के लिए गाड़ी की भी व्यवस्था नहीं कराई। इससे परिजनों को साइकिल पर अपनी बच्ची का शव ले जाना पड़ा। हटा के मड़ियादो थाना क्षेत्र के बर्धा मार्ग पर दर्रा टोला के पास हादसे का शिकार हुए दोनों मृतकों की पहचान कर ली गई है। दोनों मृतक रिश्ते में सगे साड़ू थे, जो अपने ससुराल पाली गांव से लौट रहे थे। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। छतरपुर के गौरीहाट थाना में पदस्थ आरक्षक राम विशाल प्रजापति पर चुरवारी ग्राम के एक बुजुर्ग महिला और उसके बच्चे से मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरक्षक और उसके ससुर ने मारपीट की है। महिला और उसके बच्चे को गंभीर चोटें आई है। पीड़िता की शिकायत पर एसपी ने आरक्षक को लाइन अटैच कर जांच के आदेश दिए हैं। सागर जिले के गोपालगंज थाना क्षेत्र में एक 11 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश की गई। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी ने उसे घायल भी कर दिया, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोरमी की वार्ड क्रमांक 4 में स्थित पानी टंकी को तोड़ने के लिए मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। टंकी तोड़ने के काम में लगे मजदूरों को बगैर सुरक्षा उपकरणों के ही टंकी पर चढ़ा दिया गया। IBC 24 ने जर्जर टंकी की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया, लेकिन मामले में प्रशासन की लापरवाही साफ देखी जा रही है। इंदौर में सिखा स्कूल के करीब 1000 स्टूडेंट्स और टीचर्स ने भारतीय सैनिकों को ट्रिब्यूट देने शहर में रैली निकाली। रैली के दौरान बच्चे हाथों में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर निकले। स्कूली बच्चे झांसी की रानी, सुभाष चंद्र बोस सहित स्वतंत्रता से जुड़े महान लोगों की वेशभूषा पहने, हाथों में देशभक्ति के नारे लिखी तख्तियां और भारत माता की जय का जय घोष करते नजर आए। भोपाल में बुधवार को किन्नरों का पारंपरिक भुजरिया जुलूस धूमधाम से निकाला गया। मंगलवार से शुरू हुए इस भुजरिया जुलूस में किन्नर फिल्म अभिनेत्रियों के गेटअप में नाचते गाते निकले, तो इन्हें देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। पुराने जमाने से ही किन्नर समुदाय के लोग पारंपरिक भुजरिया जुलूस राखी की बात निकालते हैं। वहीं कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए। मारे गए आतंकी जाकिर मूसा के आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद के हैं। ये गुट अपने आप को अलकायदा का हिस्सा मानता है। मारे गए आतंकियों की पहचान त्राल का इशाक अहमद, जाहिद अहमद और शोपियां के अल्ताफ अहमद के रूप में हुई है। चीन ने एक बार फिर भारत को सीधे धमकी देते हुए कहा है कि अब युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली में बुधवार को प्रकाशित संपादकीय में भारत को आगाह करते हुए कहा गया है कि भारत और चीन के बीच सैन्य संघर्ष की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इससे पहले कि देर हो जाए, नई दिल्ली को समझदारी दिखाते हुए डोकलाम से अपने सैनिक वापस बुला लेने चाहिए। 12,000 करोड़ के ग्रुप पर रेमंड के मालिक विजय पथ सिंघानिया किराए के घर में रहने को मजबूर है। कभी मुकेश अंबानी के एंटीलिया से भी ऊंचे जेके हाउस में रहने वाले 78 साल के सिंघानिया अपनी इस हालत के लिए अपने बेटे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विजय पथ ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे गौतम ने उन्हें पैसे का मोहताज कर दिया है। श्रीलंका दौरे पर गई टीम इंडिया के 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद होने वाले एक T20 मैच के कप्तान रोहित शर्मा हो सकते हैं। पिछले लंबे समय से लगातार क्रिकेट खेल रहे विराट कोहली को T20 सीरीज के दौरान आराम दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उनकी जगह रोहित शर्मा के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें टीम की कमान सौंपी जा सकती है।